जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपको स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप इंडेक्स फंड के बारे में, जिसमें आप 2024 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो चाहे लमसम में हो या फिर एसआईपी में हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक फंड के बारे में, हर एक क्राइटेरिया, टेक्निकल रेशियोज, उसके सब चीज़ इस वीडियो में बताई गई है। तो वीडियो को पूरा देखें और समझ के देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसी तरीके से आप किसी भी फंड का रिव्यू कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। आज की लिस्ट में जो हमारा सबसे पहले फंड है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। फंड पर जो एग्जिट लोड है वो 0 लग रहा है। इससे हमें फ़ायदा क्या हो जाता है, हमारा एग्जिट लोड कम लगता है तो, या फिर नहीं लगता है तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर बाई चांस आप किसी फंड में इन्वेस्टेड हैं, अब आपको वो फंड समझ में नहीं आ रहा है या वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब वहाँ पे आप उस फंड को स्विच कर सकते हैं। तो उसमें आपको फ़ायदा एग्जिट लोड का मिल जाता है। आपका एग्जिट लोड नहीं लगता है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना पूरा पैसा किसी अदर फंड में स्विच हो जाता है। तो इसीलिए जब हम एग्जिट लोड यहाँ पे 0 लग रहा है, इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन कभी भी फंड को आप स्विच करने के हिसाब से इन्वेस्ट मत करिए। फंड को पहले समझिए, अच्छा देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। आगे बढ़ते हैं, बात अगर एक्सपेंस रेशियो की कर लेते हैं तो 0.10 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है, क्योंकि ये एक पैसिव फंड है और पैसिव फंड में जितना कम एक्सपेंस रेशियो हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। फंड साइज़ की बात कर लें तो 1180 करोड़ का फंड साइज़ देखने को मिल जाता है, ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। लास्ट डबल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में ये पैसा डबल कर रहा है। ओवरऑल यहाँ तक हमने जितना भी डेटा देखा, सारा डेटा एक अच्छा है। और क्योंकि ये निफ्टी 50 का फंड है तो आपका पैसा भी टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। जान लेते हैं कि कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा ये आपका। तो यहाँ पे 1 साल में 26.38%, 3 साल में 16.37% और 5 साल में 15% के सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा। और इंडेक्स फंड है तो इसमें ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे सीएजीआर दिखा रहा है। ओवरऑल फंड अच्छा है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का सेकंड फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी निफ्टी 50 का फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यानी एएमसी चेंज है, निफ्टी 50 इंडेक्स का फंड है। पैसा आपको उन टॉप 50 कंपनीज में ही लगेगा, बट क्योंकि एएमसी चेंज है तो इसमें जो इसके रेशियोज हैं उनमें जरूर कुछ ना कुछ फेरबदल होगा, वो देखते हैं। यहाँ पे जनवरी 2013 का फंड है, ये भी 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये भी सेम बात है। एक्सपेंस रेशियो 0.19% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात इसके फंड साइज़ की कर लेते हैं तो 7,194 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। फंड साइज़ बड़ा है, उसका फंड साइज़ इतने ही टाइम पीरियड में कम है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट डबल 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा ये डबल कर रहा है। लेकिन क्या फंड साइज़ बड़ा होने से वो फंड खराब और ये फंड अच्छा हो गया? नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमको इतना पता चलता है कि फंड साइज़ इसका बड़ा है, इससे इन्वेस्टर इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम डेटा को देखते हैं, हमें डेटा को भी कंपेयर करना है और हमने दोनों डेटा जब देखे तो आपको कौन-सा अच्छा लगता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा। 1 साल में 26.22%, 3 साल में 16.27% और 5 साल में 14.80% के सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा। ऑन एन एवरेज वही 12 से 15% का इंडेक्स फंड से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमको मिलेगा। ये भी ओवरऑल फंड अच्छा है। हमने पहला फंड बंधन निफ्टी 50 भी देखा था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 भी देखा। दोनों फंड को आप, जितने भी फंड मैं आज की लिस्ट में बताने वाला हूँ, ये सभी अपने सेक्टर के अच्छे फंड्स हैं। आप सबको ध्यान से देखिएगा और एक जगह लिस्ट बनाते चलिएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो होमवर्क है वो ये रहने वाला है कि आप मुझे जो भी मैंने आज यहाँ पे जितने भी फंड बताए होंगे उनको देख के, समझ के, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, फिर से देखिए, समझिए और फिर देखिए कि आपके लिए इन फंड्स में से कौन सा एक ऐसा फंड है जो कि सुटेबल है आपके गोल के हिसाब से, जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ध्यान से जरूर देखिएगा, नोट करते रहिए या तो फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज की लिस्ट का तीसरा फंड है वो है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी निफ्टी 50 का फंड है। बात कर लें, जनवरी 2013 शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जिट लोड इस पर 0.20% का लग रहा है, वहाँ पे नहीं लग रहा था, यहाँ पे 0.20% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.18% का है। बात अगर हम फंड साइज की कर लेते हैं तो 6,850 करोड़ का देखने को मिलता है। फंड साइज अच्छा है इसका। लास्ट डबल 3 साल में पैसा डबल कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स का। सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 26.28%, 3 साल में 16.27% और 5 साल में 14.64% के सीएजीआर से पैसा ग्रो कर रहा है। वही हमारा इंडेक्स फंड का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रहता है 12 से 15%, उतना ही हम इससे मान के चलते हैं। ओवरऑल डेटा देखा तो डेटा ठीक है। अब
अभी तक हमने 3 फंड डिस्कस कर लिए हैं, बंधन निफ्टी 50, ICICI प्रूडेंशियल और ये था हमारा SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तीनों फंड को आपने आई होप नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपका जो मैंने काम बताया था आपको वो जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा फंड हमारे पास है वो है निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये BSE का फंड है, सेंसेक्स का फंड है। यहाँ पे निफ्टी 50 में नहीं, टॉप 30 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को भी। एग्जिट नोट 0.25% का लग जाता है। बात एक्सपेंस रेशियो की कर लेते हैं, 0.18% का है। लास्ट डबल 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का कर रहा है ये पैसा। लेकिन यहाँ पे एक बात जो महत्वपूर्ण है वो है इसका फंड साइज। फंड साइज अगर हम देखें तो 635 करोड़ का ही बनता है, तो फंड साइज काफ़ी कम है। अभी तक जितने ही फंड हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पे फंड साइज अच्छा खासा देखने को मिलता है, बट इसका फंड साइज जो है वो काफ़ी कम है और टाइम पीरियड लगभग सबका सेम है। तो फंड साइज का ये निगेटिव पॉइंट हो जाता है? नहीं, बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब टाइम पीरियड सेम है तो इसकी तरफ इन्वेस्टर अट्रैक्टिव क्यों नहीं है, ये एक जानने योग्य बात है। तो ये चीज़ जरूर देखिए कि हाँ फंड साइज इसका कम है, तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे देखें तो यहाँ पे अगर हम इसके कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा तो 1 साल में 22.94%, 3 साल में 15.78% और 5 साल में 14.64% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न जो हम इंडेक्स से मान के चलते हैं वो आपको इससे मिलने वाला है। ओवरऑल डेटा इसका अच्छा बोलता है, रेशियो सही बोलता है, बट सिर्फ एक चीज़ है वो है फंड साइज। तो फंड साइज को हम यहाँ पे कंसीडर जरूर करेंगे क्योंकि फंड साइज इसका थोड़ा सा कम है। तो ये हो गए हमारे 4 फंड। अभी तक हमने 4 फंड डिस्कस किए हैं, चारों को डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहता है आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, हर एक चीज़ को दोबारा समझ सकते हैं और उसके बाद ही मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप सभी फंड्स में से कौन सा चूज़ करने वाले हैं। आगे बढ़ें, जो हमारा 5वां फंड है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। इसकी बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जिट रोड लग नहीं रहा है, 0% एग्जिट रोड है। पॉजिटिव बात हो जाती है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.21% का लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, जो इसका फंड साइज है वो देख के आपको बहुत आनंद आने वाला है। जो इसका फंड साइज है वो है 16,199 करोड़ का, यानी फंड साइज काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अभी तक हमने जो 4 फंड डिस्कस किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फंड साइज है वो हमारे पास UTI निफ्टी 50 का है। तो इसका जो फंड साइज है वो 16,199 करोड़ का हो जाता है। लास्ट डबल 3 साल में कर रहा है पैसा। बात कर लेते हैं CAGR की, तो यहाँ पे 1 साल में 26.28%, 3 साल में 16.29% और 5 साल में 14.82% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फंड अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से हम इस फंड को मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट में रखा है। अच्छा फंड था इस वजह से इस लिस्ट में है, लेकिन क्योंकि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा था इस वजह से सबसे लास्ट में। ये थे हमारे आज के वीडियो में आज के लिस्ट के 5 टॉप इंडेक्स फंड जिन्होंने अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को। और क्योंकि इंडेक्स फंड हैं तो रिस्क कम होता है इनमें, और हमें इनमें सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या देखनी होती हैं, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास एक्सपेंस रेशियो। अगर एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड में जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये थे 5 फंड, आई होप आपने लिखे होंगे। 5 फंड को अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए, 5 फंड को अपने हिसाब से देखिए। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा देखिए, समझिए और फिर अपने हिसाब से फंड्स को जो है एनालाइज कीजिए, रिव्यू करिए और फिर मुझे बताइए कि कौन सा फंड आपके लिए ज़्यादा बेटर है इन 5 में से। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अपना उस फंड का नाम जरूर लिखिएगा जिसको आप सेलेक्ट करते हैं इन 5 में से। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।